गरुड़ पुराण के अनुसार क्या होता है मृत्यु के बाद। दोस्तों, जब हमारे परिजन या किसी दोस्त की मृत्यु होती है तो अक्सर हमारे मन में यह ख्याल आता है कि वह कहाँ गए होंगे, क्या वह ठीक होंगे या हम दोबारा उसे कभी मिल भी पाएंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तब उसके शव को जला दिया जाता है, अर्थात उनका अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतिम संस्कार के बाद अर्थात शव के जलने के बाद उस मृत आत्मा के साथ क्या होता होगा और वह कहाँ जाते होंगे। अगर आप भी इसके पीछे का रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वह तुम्हारे लिए ही संकट बनेगा। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन इतिहास में। आपसे विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, जीवन और मरण का सारे बातें गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से बताया गया है और गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी की मृत्यु होती है तो यमलोक से 2 यमदूत पृथ्वी लोक पर आते हैं और फिर 24 घंटे के लिए आत्मा को पृथ्वी लोक से यमलोक ले जाते हैं और उन्हीं 24 घंटे के दौरान मृतक के परिजन, जानने वाले और उसके परिवार वाले सबका अंतिम संस्कार और अन्य क्रियाक्रम करते हैं। वही दूसरी तरफ 24 घंटे के दौरान ही यमदूत आत्मा को यमलोक में उसके पूर्व में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का दिखाते हैं। उसके कर्मों के लेखा जोखा करने के बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके परिजनों के बीच छोड़ देते हैं। उसके बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही रहते हैं और सब कुछ सुन व देख सकते हैं और परिवार वाले को रोते हुए देख उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसको कोई सुन नहीं सकता, ना ही देख सकता है। मित्रों, 13वीं खत्म होते ही यमदूत वापस उस आत्मा को लेने आ जाते हैं और आत्मा को वापस से यमलोक ले जाते हैं। यमलोक के रास्ते आत्मा को 3 अलग अलग मार्ग दिखाए जाते हैं। अब उस आत्मा को किस मार्ग में जाना है वह उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्धारित करता है। आपको बता दें कि इन मार्ग से पहले यमलोक के रास्ते आत्मा को कई बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है, जिनमें से एक है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्य आत्मा इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन बुरी आत्मा इस नदी में जाते ही बहुत तरह से परेशानित होते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं इस नदी का रक्त रूपी जल कीड़ा, कीटाणु, मगरमच्छ और ऐसे ही मांसाहारी जीवन रहते हैं। फिर जैसे ही इस नदी में पापी आत्मा का प्रवेश होता है वह 12 सूर्य के गर्मी के तापमान में तपने लगते हैं। जब वह तापमान उससे बर्दाश्त नहीं होता वह आत्मा रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगते हैं। मित्रों, वैतरणी नदी के कष्ट झेलने के बाद अब आत्मा को उस 3 मार्ग में से किसी एक मार्ग में भेजते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहला मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग, यानी नर्क लोक की यात्रा। मित्रों, जो अपने जीवन काल में बुरे कर्म करते हैं, जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं, पाप और पुण्य में फर्क नहीं समझ सकते, उन्हें नर्क लोक जाना पड़ता है। आपको यह भी बता दें कि गरुड़ पुराण में नरकों का अलग अलग जिक्र किया गया है, जहां पापी आत्मा अपना सजा भोगने जाते हैं, जिनमें से कुछ नर्क आज आप जानेंगे। कुंभीपाकप नर्क। कुंभीपाकप नर्क में वह मनुष्य जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मांस भक्षण किए हो और जो लोग अपने स्वार्थ के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कर्म के सजा में उसे खौलते हुए तेल में उबाला जाता है। अंधका मिश्र नर्क। यह नर्क उस पति पत्नियों के आत्माओं के लिए है जो अपने शादी को केवल लाभ या उपयोग की वस्तु समझते हैं। इस नर्क में उस आत्माओं को गर्म डंडे से मारा जाता है। यह बहुत ही तेज गति से चलता है। कामिश्रम नर्क। इस नर्क में उसे जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़पी होती है या फिर जो दूसरों के वस्तुओं में नजर रखते हैं
यहाँ पर उसे तब तक मारा जाता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए। फिर दोबारा होश आने पर उसे ऐसे ही मारा जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है कि जब तक सजा की समय समाप्त ना हो जाए। दूसरा मार्ग होता है धूम मार्ग, जिसे पितृलोक का मार्ग भी कहते हैं। मित्रों, पितृलोक एक तरह से वेटिंग रूम के जैसे होता है। जब किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो उस आत्मा का वापस से धरती पर जन्म होता है। लेकिन जब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसके माता पिता को चुना जाता है, तब तक उस आत्मा को पितृलोक में ही इंतजार करना पड़ता है। फिर सही समय आने पर उसका दूसरा शरीर में जन्म हो जाता है। दोस्तों, साल भर हमारा पितृलोक में ही निवास करते हैं, लेकिन साल में केवल 15 दिनों के लिए भगवान पितृलोक के द्वार खोल देते हैं ताकि हमारे पितृलोक से धरती लोक अपने परिजनों से मिलने और भोजन ग्रहण करने के लिए आ सके। इसी समय को पितृपक्ष कहा जाता है। अगला मार्ग है अर्जी मार्ग, यानी कि स्वर्ग लोक की यात्रा। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं या फिर दूसरों की भलाई करते हैं, उसे स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। ऐसे में खुद यमराज आत्मा को स्वर्ग लोक लेकर आते हैं। वहाँ उस आत्मा का स्वागत अप्सरा द्वारा किया जाता है और वहीं उस आत्मा को सारे सुख सुविधाएं प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसे लगी? जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।